घर में आया तो बड़ा बुद्धि लगाएगा, दुनिया भर का वकीलात करेगा घर में आकर के, और बाहर जाएगा तो वहां बुद्धि सुट्ट गुट्ट हो जावे, वहां पे दिल लगाता फिरता है सबसे। आदमी आदमी के दिल में घुस रहा है, घुसे कोई घुसाए तो। पर सुनो, सिवाय धोखे के कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, केवल धोखा हाथ लगेगा। इसीलिए संसार क्षण भंगुर है, अविश्वास से भरा हुआ है, भरोसा मरा हुआ है। तो यहां बुद्धि से ही जीता जा सकता है। संसार क्या है? संसार एक पैंठ है। आप घर से थैला लेके आते हैं पैंठ में, तो वहां दिल लेके आओ कि पैसा और बुद्धि लेके आओ? अगर आप पैसा और बुद्धि लेके आते हैं तो सामान जो चाहते हो वो ले जाओगे घर पे। अगर पैसा और बुद्धि घर पे और दिल साथ में तो कुछ ना मिलेगा। आप किसी भी सब्जी वाले से दिल लगा लो, फ्री में ना दे रहे हो वो धनिया तुमको। इसीलिए वहां बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि चाहिए। ऊपर ऊपर हरो हरो धनियो धर ले और नीचे सड़ो गड़ो धर ले, यूं मुट्ठा मार के ले ठाकुर, ले पंडित जी, थैले में डाल दे सीधो सड़े वहे है। इसीलिए अक्ल चाहिए वहां, अक्ल वहां, दिल नहीं चाहिए। तो दिल कहां चाहिए महाराज? ए इंद्रदेव महाराज, तो दिल कहां लगाएं हम, कहां दिल चाहिए? जब दिल में बसा दिलदार मेरा, दिलदार को ढूंढन जाऊं कहां। जिसके लिए दिल बना है वो दिल में पहले से ही बैठा है, उसमें दूसरा कोई बिठाया तो नुकसान बड़ा होगा। अच्छा बोलो, आप लोगों से सीखा है मैंने, वो सुनाता हूं। क्या एक मयान में दो तलवार नहीं घुसती, तो फिर एक दिल में 2, 3, 5, 7, 10 कैसे घुसेंगे? और जिस दिल में 4, 6 घुस गए वहां पे दुनिया भर के झगड़े चालू हैं, कलेश चालू है। इसीलिए दिल उसी को दीजिए जो दिलदार हो। और दिलदार कौन है? जो छप्पड़ फाड़ के देता है, उसके अलावा कोई दुनिया में दिलदार होता नहीं है। आपने कुछ ज्यादा कुछ कर दिया तो लोगों को दिलदार दिखता है, पर उसके पीछे उसका लंबा चौड़ा स्वार्थ रहता है। पूतना आ गई, गोपियों के साथ भेष बदलकर गांव की भोली भाली औरत का भेष धारण कर लिया। गांव की गोपियों ने देखा कि भैया ये औरत पहले कभी गोकुल में नहीं देखी है, ये कहां से आ गई? कौन है बहन, कौन है बहन, तुम कौन है बहन, तुम कौन है बहन? गोपियां पीछे पड़ गई। पूतना समझ गई कि गोपियों ने मुझे नहीं पहचाना, अब तुम्हें जो गांव बताऊंगी वही मान जाएंगे। तो कहा, हरी गोपियों, मैं परलोक से आई हूं और मैं देवांगना हूं, मेरे अमृत आंचल में भरा हुआ है। जो भी बालक मेरा आंचल पी लेता है वो शीघ्र जवान होकर के अमृत प्राप्त कर लेता है, फिर वो कभी नहीं मरता। आहा, पूतना क्या कह रही है? जो शास्त्र कहता है वही कह रही है। आंचल मेरा जो अमृत पी लेगा वो कभी नहीं मरेगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन शोक मत करो, दुख मत मनाओ भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य के मरने का, कृपाचार्य के मरने का। अर्जुन रो रहे थे, गुरु मर गए, दादाजी मर गए मेरे हाथों से, हे कृष्ण। तो कृष्ण कहने लगे, रोने की जरूरत नहीं है, वासांस जीर्णानि यथा व्याय, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। हे अर्जुन, ना भीष्म मरा है, ना द्रोणाचार्य मरा है, ना कृपाचार्य मरा है, उनका शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो गया था, इसीलिए मैंने बदल दिया है, दूसरा कपड़ा दे दिया आत्मा को। न तलवार से कटने वाला है तेरा भीष्म, न अग्नि से जलने वाला है, न पानी से गलने वाला है, न हवा से सूखने वाला है, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना है, तेरा भीष्म तो नित्य है।
तेरा द्रोणाचार्य तो नित्य है। इसीलिए पांडाल में आए हुए सारे श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान की कथा है तो कृष्ण की गीता कहती है कि धरती पर कोई भी जो मरता है वो मरता नहीं, केवल चोला बदलता है, चोला बदलता है, चोला बदलता है। इसीलिए ज्यादा तकलीफ मत लो मरने गिरने की। नया वस्त्र तैयार है भगवान के पास। किराए का घर बदलने वाला किराए का घर पहले ढूंढ लेता है, तब खाली करता है घर को। सामान बदलने की जगह पहले तलाशता है। आप ही बताओ, किराएदार घर कब बदलता है? पुराने घर में से सामान कब उठाता है? जब उसे दूसरा घर भाड़े का मिल जाए तो पुराने घर को खाली कर देता है। ऐसे ही ये मानव का शरीर है, ये घर है, मकान है आत्मा का, परमात्मा का। इसको खाली जब भी करना है तो भगवान पहले दूसरा मकान ढूंढ के तैयार करते हैं कर्म अनुसार। आपका कर्म कुत्ते का है तो कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, तैयार है, जाओ। गधा का तो गधे का तैयार है, जाओ। सारा सामान लेके भी गधे के घर में घुसना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा। कल्पना करो, कोयल हमेशा अपनी आवाज बोलती है। ये बात को जरूर गांठ मार लेना। कभी कभी बहुत जोरदार पॉइंट आता है महात्मा का। कोयल अपनी आवाज में बोलती है, अपनी आवाज में गाती है, इसलिए कोयल कभी पिंजरे में कैद नहीं होती है। और तोता हमेशा दूसरे की आवाज बोलता है, इसलिए हमेशा पिंजरे में रहता है। तो तुम कोयल बनो, तोता बनोगे तो हमेशा पिंजरे में रहोगे, कभी मुक्त होने वाले नहीं हैं। कोयल को कोई पालता नहीं, क्योंकि वो किसी की भाषा बोलती नहीं है। और ये जो पाखंड बैठा हुआ है ये हमेशा दूसरे की भाषा बोलते हैं। हम तो ऐसा सुन के आए, वहां फलाने के बारे में ऐसी बातें चल रही कि फलानो ऐसो है, ऐसो है। ये तोता है, तोता। तो तोता का क्या होगा फिर? समझ गए होंगे तुम तोता का। पिंजड़ा रेडी है तुम्हारे लिए। और महात्मा इंद्रदेव आया है तुम्हें कोयल बनाने के लिए। आज आम के पेड़ पे बैठ के कोई कोई करो, कल जाओ वहां पपीता के पेड़ पे बैठ के कोई कोई करो। और ये तोता छप्पर में लटको रहे, यूं हिलतो रहे। अब आपकी मर्जी है मेरी माता बहनों बंधुओं, तोता बनना है कि कोयल बनना है। महात्मा ने तो सारा सिद्धांत तुम्हारे सामने रख दिया। जो कथा सुनेगा वो कोयल बन जाएगा, और जो संसार को सुनेगा वो तोता बन जाएगा। और तोता बन करके लाभ क्या है वो समझ लो। जब तोता बन गया और कथा सुन ली तो भगवान शंकर तोते को मारने को दौड़े। जितने भी तोते हैं उन्हें शंकर दौड़ेगा मारने को, काल दौड़ेगा मारने को, ये ध्यान रखना। और डरते रहोगे, डरते रहोगे, डरते रहोगे। तोता डर के मारे भटकता रहा, भटकता रहा। ये सारे शरीर भटक रहे महाराज।